साथ ही जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोयला का निजीकरण करने का जो निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने 41 जो कोल ब्लॉक हैं उसको निजी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है। इसके विरोध में जो कोल माइंस हैं, सरकारी जो कोल माइंस कंपनियां हैं, उसके जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं और जो भी फेडरेशन है, सारे कोल माइंस के जो श्रमिक हैं, उन्होंने 2, 3, 4 जुलाई को 3 दिन का देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है। अब साथियों, इस वीडियो के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि उन्होंने हड़ताल करने का फैसला क्यों किया और हड़ताल करके वो देश को और देश की जनता को, देश की सरकार को क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, जिसको हमको समझना है। जो सेंटर ट्रेड यूनियन है, जिसमें बीएमएस भारतीय मजदूर संघ, एचएमएस हिंद मजदूर सभा और इंटक, येटक और सीटू, ये 5 प्रमुख मजदूर संगठन है जिन्होंने संयुक्त रूप से इस हड़ताल का कॉल दिया है। इसमें विशेष बात यह है साथियों कि इस वाले जो आंदोलन में भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस का एक हिस्सा है, वो भी इस हड़ताल में और सरकार के इस फैसले के विरोध में शामिल है। और इसके लिए बीएमएस के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथियों, सवाल यह है कि ये सारा आंदोलन, ये सारा विरोध क्यों हो रहा है। अब जो कोयले का सेक्टर है साथियों, उसका 41 कोल ब्लॉक का नीलामी या बोली उस दिन प्रधानमंत्री ने खुद खड़े होकर लगवाई। प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया और उस दिन प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण दिए कि हम इस कारण से ये कर रहे हैं, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है साथियों। आपसे अपील करूंगा मैं कि नोटिफिकेशन जो वार है इस वीडियो के, उसमें मैं उसकी लिंक डाल देता हूं, जिसमें मोदी जी ने उस दिन जो भाषण दिए थे, जितने उन्होंने तर्क दिए थे, उस तर्क के आधार का सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आपसे अपील है कि लिंक है उसको सुन लें और उसको भी आम जनता में शेयर करवाने में सहयोग करें। जो एक 1972 का कोयला का जो राष्ट्रीयकरण किया था, उसका एक 1972 का, एक 1973 का 2 कानून है। इसका नाम है कोल राष्ट्रीय अधिग्रहण अधिनियम 1972, दूसरा है कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973। 2 है कोयला उद्योग, उसमें वहां के श्रमिकों के लिए, वहां के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए और इस देश के उपयोग के लिए राष्ट्रीयकरण, सरकार ने जो राष्ट्रीयकरण किया था कोयला का, कि ये सारा सरकार की जो बिजली सेक्टर है उसकी सप्लाई के लिए, देश हित के लिए जो है ये एक्ट बना के इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जैसे ही ये कमर्शियल माइनिंग आती है तो दोनों एक्ट ही बाहर हो जाते हैं। दोनों एक्ट बाहर होने का मतलब है साथियों कि मजदूरों की बहुत बुरी दुर्दशा थी। इसका अर्थ है कि इस एक्ट के पहले जो मजदूरों की दुर्दशा थी, वापस आज की तारीख में ये मजदूर वापस उसी दुर्दशा में फिर पहुंच जाएंगे। वैसे ही नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से श्रम कानूनों का खात्मा कर दिया, काम के घंटे 8 से 12 कर दिए। तो नॉर्मली जो श्रम कानूनों की हालत है उसको खत्म कर दिया और जो स्पेशलाइजेशन था, प्रावधान थे, ये प्रावधान भी खत्म हो जाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ा संकट है कि सरकार जो है, जो पुरानी एक व्यवस्था थी उसको खत्म कर रही है। इससे हमको साथ ही समझना है कि जो कोयला उद्योग में लगे हुए मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो भी लोग हैं, उनका एक सुरक्षित जीवन है, एक नौकरी थी, एक वेलफेयर फैसिलिटी थी, विधवाओं के लिए था व्यवस्था थी, कॉलोनी थी, दुर्घटना बहुत होती थी, श्रम कानूनों में और सामाजिक सुरक्षा बहुत सारी थी। बहुत सारे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है जहां भी कोल माइंस हैं कि आप बहुत सारी चीजें हैं वहां। तो ये जितना भी सरकारी स्ट्रक्चर, जो भी सरकार जनता के बारे में सोचती है, सारा खत्म हो जाएगा। श्रमिकों की जीवन की दुर्दशा बढ़ जाएगी। अभी श्रमिकों की लूट जिस तरीके से हो रही, ठेकेदारी प्रथा होगी, फिक्स टर्म होगा, जो कारखानों में आम जगह हो रहा है, आउटसोर्सिंग में भर्ती होगी और कम से कम दामों में काम कराने को मजबूर करेंगे। अब ये जो कोयला खदानें हैं उसमें ठेका मजदूर को भी कोयला यूनियन लड़के एक अच्छा सा वेतन दिलाने की कोशिश करते हैं, ठेका मजदूर को भी। मगर ये सारा जब चीजें हट जाएंगी तो उसके बाद से ठेका मजदूर जैसी बहुत ही कम पैसे में कारखाने के अंदर काम करने को मजबूर होता है, उससे बुरी दशा में इस कोल माइंस के अंदर काम करने को मजबूर होंगे। ये सरकार का एजेंडा है और इस एजेंडे से
जो निजी पूंजीपति है वो ढेर सारा मुनाफा कमाएगा और मुनाफा कमाने के बाद से उसकी तिजोरी भरेंगी और आम आदमी इसमें जो जो यूथ है, जो जिनको नौकरी चाहिए, वो सारे लोग जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। एक बात और समझना है साथियों, हमारी जो राष्ट्रीय कंपनियां है, सरकार, उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि एक अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय नौजवानों को दिलाना है। देश की जनता को एक अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। कोल माइंस एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जिसकी नौकरी लग जाती थी उसकी आगे पीछे की पीढ़ी सुधर जाती थी। अच्छा वेतन 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, इस तरीके का वेतन मजदूरों को कोल माइंस देती है, उसके बाद भी मुनाफे में है। तो ये जो आम जनता, मुनाफे का एक हिस्सा आम जनता को मिलता है, आम जनता उससे खुद का जीवन, जो कर्मचारी है वो अच्छा करता है और उस पैसे को समाज में बांटता है, समाज में खर्च करता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, कार खरीदता है, सामान खरीदता है, तो पैसा समाज में जाता है, समाज से बाजार में जाता है। ये एक साइकिल है इसको। तो ये सरकार जो है बार बार ये सब निजीकरण करके सारी जिम्मेदारी से बच रही है, ये गलत बात है। सरकार को यह भी ध्यान देना, पूंजीपतियों को फायदा अकेला नहीं है कि सरकार पूंजीपति नहीं बनाती, पूंजीपतियों की नहीं है, ये सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो यूथ है, नौजवान बच्चे, उनको स्थायी नौकरी मिले। कम से कम माइंस के अंदर, सरकारी माइंस अगर होंगी तो स्थायी नौकरी मिलेगी तो उनको 50,000, 60,000 वेतन मिले। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सामाजिक सुरक्षा मिले। तो ये सरकार इस जिम्मेदारी को खत्म कर रही है। ये साजिश है, षड्यंत्र है, जिसको हमको समझना है। दूसरा साथियों, इसके अंदर जो बड़ा प्रॉब्लम जो होने वाला है, श्रम कानूनों की दुर्दशा नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दी। अच्छी तरीके से समझ लो, अब किसी को स्थायी नौकरी नहीं मिलनी है। जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं उनके बच्चों को भी नहीं मिलनी है, न बाकी दूसरे लोगों को मिलनी है। कोल माइंस जितनी भी निजी माइनिंग होगी वहां स्थायी नौकरी होगी नहीं, सारा फिक्स्ड में होगा, ठेकेदारी में होगा, आउटसोर्स में होगा, ट्रेनिंग में होगा और वेतन बहुत कम होगा। डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे 10,000, 12,000 में काम करेंगे। आउटसोर्स में जो ठेका मजदूर काम करेंगे वो 6,000, 7,000, 8,000 में 10-10, 12-12 घंटे काम करेंगे। इतिहास है ये, मजबूरी, बेरोजगारी इतनी पैदा की है सरकार ने। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, मेरी निवेदन है कि गुलामी की सीरीज है मेरी प्ले लिस्ट में, उसको जाके सुन ले, मैंने विस्तार से बहुत बोला है। तो ये जो है एजेंडा सरकार ने कर दिया, अब इसको प्राइवेट कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और कर रहे हैं जो सारी ट्रेड यूनियनों ने अंकित की है कि जो माइंस के अंदर जो ओपन माइंस हैं, जहां से कोयला आसानी से निकलता है, कोयले की कॉस्ट किससे बढ़ती है? जो निकालने की जो कितने नीचे से निकाल रहे हैं, जितना नीचे से निकालते हैं उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है, उसकी महंगा होता है वो। तो जितना ज्यादा ऊपर है, जो ऊपर की माइनिंग्स हैं, उसके अंदर से जो जो निजी पूंजीपतियों को दे रहे हैं, और निजी पूंजीपतियों को वही वाली खदानें दे रही है सरकार जहां से इजीली कोयला निकल सकता है। अब इजीली कोयला निकाल के वो सस्ते दामों पे कोयला को बेचेंगे और उसके साथ उसमें बड़ा मुनाफा भी कमाएंगे और सस्ते दामों पे भी बेचेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि जो सरकारी कंपनियां वो बैठ जाएंगी और सरकारी कंपनियों से ये ऐसी जगह का कोयला निकलवाएंगे जो बहुत कठिन है। तो उससे क्या होगा कि वो कोयला जो है महंगा होगा। ये खतरा ये है। दूसरा खतरा ये साथियों कि ये ऊपर ऊपर का कोयला निकाल के मुनाफा कमा लेंगे और बाकी जो वैसा कोयला है उस माइंस को बंद कर देंगे। तो वो सरकारी संपत्ति जो सरकारी कंपनियां निकाल रही हैं, वो जो सरकार का जो 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 हमारा संपदा है, वो पूरी तरीके से कोयला नहीं निकल पाएगा। वो एक बार माइंस को बिठा दिया, उसको तोड़ दिया, फिर उससे कोयला निकालना संभव है। तो दूसरे तरीके से निजी जो पूंजीपति है, निजी जो माइंस है, उसमें इस तरीके से बदमाशी करके वो जो है इसका फायदा लेने की सरकार को पूंजीपतियों को फायदा देने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। दूसरी साजिश ये है साथी जिसको हमको समझना है। एक बात और समझना है साथियों कि ये जो मैंने आपको समझाया ना कि ये बहुत ही सस्ते दामों में सस्ते मजदूरों से ये कोयला उत्पादन कराएंगे, तो कोयला सस्ता होगा, उससे मुनाफा कमाएंगे। मुनाफा कमाने के साथ से जो सरकारी कंपनी है उससे कंप्लीट करके उससे ये कह के कि भैया इसका कोयला महंगा है, हमारा कोयला सस्ता है, ये देश की जनता को बताएंगे। साथ में ये सस्ता कोयला बोल के इस जो इनका महंगा कोयला बोल के इन सरकारी कंपनियों को बिठा देंगे, बर्बाद कर देंगे और धीरे धीरे करके ये पूरा जो कोयला सेक्टर है उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। बाद में वही कोयला महंगी दामों में बेचेंगे।
ये जो कॉर्पोरेट्स जो कंपनियां उनका ये मोनोपोली है। जैसे आपने जियो का देखा, रिलायंस ने पहले जियो का फ्री में दिया, फिर उसके बाद से फिर थोड़ा सा पैसे लिए, अभी उन्होंने वो टैरिफ रेट जस्ट लगभग डबल कर दिए। अब उसके बाद डबल करने के बाद भी देश की जनता उसको ले रही है, उसके बाद से और महंगा करेंगे अभी, क्योंकि अब कंपटीटर उन्होंने खत्म कर दिया। तो इस तरीके से देश की जनता को, संसाधनों को लूट, ज्यादा से ज्यादा ये लूट करेंगे। एक खतरा और है साथी, जो कर्मचारी हैं, इसमें पूरा इनका पेंशन है, सामाजिक सुरक्षाएं हैं, पूरे चीज के बोर्ड हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, बड़ी संख्या में कर्मचारी, इनके परिवार हैं, ये सारा जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इनको पेंशन कौन देगा, पेंशन फंड कौन मॉनिटरिंग करेगा, आगे क्या होगा, वेतन का क्या होगा, ये सारा जो है स्ट्रक्चर इसमें पूरी तरीके से इसको तबाह करके ये पूरा इतने सारी जो सामाजिक सुरक्षा है वो सामाजिक सुरक्षाएं खतरे में आएंगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। ये सबसे बड़ा खतरा है। उसके बाद से साथियों जो एग्रीमेंट लगता है, ठेका मजदूरों के लिए एग्रीमेंट लगता है, बाकी मजदूरों के लिए एग्रीमेंट लगता है, सेफ्टी के नाम पे जो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, काम होते हैं, उसके साथ में बहुत सारे सामाजिक सुरक्षाएं के नाम पे जो काम होते हैं, ये सारी चीजें इस निजी जो पूंजीपति आने के बाद में वहां ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जहां भी निजी पूंजीपति है उसको सरकार से, आम जनता से कोई लेना देना नहीं। पूंजीपति मुनाफा कमाने है, उसको नोट कमाने हैं, धन कमाना है, उसको आज की जनता से, वहां के लोगों से, देश की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक बड़ा खतरा है जिसको साथी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो और जो जिसको साथी अच्छी तरीके से समझना है वो है कि ये प्रधानमंत्री जी, सारी सरकारें कह रही कि आप इसमें राजस्व ज्यादा मिलेगा, और मोदी जी ने तो ये कहा है कि मेरे को विकास करना है इस एरिया का, गरीबों का विकास करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, बहुत सारे भाषण दिए, वो वीडियो सुन लें आप जो नोटिफिकेशन लिंक में, उसमें मैंने सारा बोला हुआ है। तो साथी हमको ये समझना है कि ये जो फंड वाला है, ये फंड वाला तत्व सरकार का गलत है। आज की तारीख में जिस तरीके से कोल माइंस से जितने फायदा दे रही हैं, कोल माइंस सारी इतनी अव्यवस्था इन्होंने बनाई है, पूरी उसको मिसमैनेजमेंट किया है पिछले 6 सालों में, पूरा बर्बाद करने का कोशिश किया है। उसके बाद भी कोल माइंस मुनाफा कमा रही हैं, सारी कोल माइंस मुनाफे में है, और ये मुनाफा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं कमा के। अगर इन कोल माइंस को सही तरीके से कोयला निकालने के संसाधन, व्यवस्थाएं, सही मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए तो ये जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा कोयला ये सरकारी कंपनी निकाल सकती है, और उससे जो सरकार को मुनाफा होगा राजस्व में वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये तथ्य जो सरकार का है, ये तथ्य सही नहीं है। जितना राजस्व सरकारी कंपनियां दे रही हैं, अगर उतना इन्वेस्टमेंट सरकारी कंपनियों के साथ करके इनको मजबूत किया जाए तो उससे ज्यादा राजस्व, क्योंकि इसमें मुनाफा नहीं है। निजी पूंजीपति को बहुत बड़ा मुनाफा कमाना है, मुनाफा कमाने के बाद फिर राजस्व देगा उसी में से। तो जो मुनाफा का कहां से लूटेगा, वो मुनाफा सस्ता श्रम से लूटेगा, कम पैसा देगा जनता को, तो जनता ही को तो चूसेगा। तो सस्ता उसको मुनाफा कमाना है। को सरकारी कंपनियों में मुनाफा नहीं है, वो सरकार की कंपनी है, उसमें जो भी कमाएगा वो सरकार के खजाने में जाना है। तो इससे साथ ही समझना है कि सरकार की कंपनी ज्यादा राजस्व, ज्यादा पैसा सरकार को देगी, निजी पूंजीपति नहीं देंगे। ये तर्क जो सरकार बार बार दे रही, नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, ये तर्क इनका गलत है, बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ये झूठ बहुत बोलते हैं। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में वादा खिलाफी की सीरीज है, उसमें आप सुन लें। बीजेपी आरएसएस के लोग झूठ बोलने की कला है, बहुत झूठ बोलते हैं, कुछ भी झूठ बोल देंगे आप, सावधान रहना सब लोग, कोल माइंस के लोग खासतौर से रहना, कुछ भी झूठ बोलते हैं। इनको इनके सामने गिरगिट फैल है झूठ बोलने में और नाटक करने में। ये सिर्फ नाटक करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को देखो, गरीब गरीब, मेरा गरीब गुरवा, शोषित पीड़ित मेरे भाई, ऐसी बातें करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा दिल निकाल दिया। तब कि ये गरीबों के दुश्मन है, गरीबों के दुश्मन है, आम जनता के दुश्मन है, पूंजीपतियों के लोग हैं ये, जिसके लिए ये सारा निजीकरण कर रहा है, जिसके लिए सारी बेच रहे को, ये सारे इनको थमा रहे हैं। इस बात को भी साथी हमको ध्यान रखना है।
और अंत में साथी मेरा निवेदन है कि हमको यह समझना है कि कोयला एक संपदा है, देश की संपदा, राष्ट्रीय संपदा है, काला सोना है। तो ये क्या जरूरी है कि निजी पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए कोयला में इनको घुसाया जाए? ये कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? ये कौन सा राष्ट्रवादी लोग है? बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं हम राष्ट्रवादी। काय के राष्ट्रवादी हैं? राष्ट्रीय संपदा को देशी विदेशी निजी पूंजीपतियों को लुटवाने के लिए दे रहे हो आप, तबकि देश की संपदा है, देश की सरकारी कंपनी, देश के जो उद्योग हैं उनके लिए आप उसको इस्तेमाल करो। देश की बिजली ताकि देश की जनता को मिले, उसको निकाल के एक्सपोर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। अब ये कंपनियां निकालेंगी अपने मुनाफे के लिए, एक्सपोर्ट करेंगी दुनिया के दूसरे देशों में सस्ता निकाल करके, और बहुत ही जल्दी हो सकता है आने वाले 10, 20, 50 साल में साला कोयला निकाल के बहते हो, बोले हरिओम, अब खत्म है कहानी। कोयला तो जमीन में है ना, कोयला ऐसा तो है नहीं कि आज निकाला कल पैदा हो गया। ये तो खदानें हैं, संपदा है जो हमको इस प्रकृति ने दी हुई है, और इसको निकाल के हम फेंक दे दें निजी पूंजीपतियों को, देशी विदेशी पूंजीपतियों को दें, तो ये नीति ठीक नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, मेरी समझ है, ये नीति ठीक नहीं है। हमारी जो संपदा है रहने दो ना भाई, जितनी हमको जरूरत है उतना निकालें, सरकारी कंपनी है उतना निकालें, बाकी रहने दो। हमारी संपदा है, जमीन में रखी रहने दो, हमारी अगली 3 पीढ़ियों के काम आएगी। ये कोयला हमारा अगले 100 साल 200 साल तक चलेगा। दुनिया के कई देश हैं जो दुनिया के देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने देश का कोयला वो बचा के रखे हैं, क्योंकि कोयला से सारी बिजली बनती है, कोयला से बहुत सारे संसाधन चलते हैं। अगर ये कोयला खत्म हो जाएगा हम दूसरे देशों पे डिपेंड हो जाएंगे। तो ये साथियों एक मुद्दा है जिसको साथी हमको समझने की आवश्यकता है। और इस सारी मुद्दों के बीच में जो ये हड़ताल है 3 दिन की, इस हड़ताल की जो मांगे हैं, जो पहली मांग ये है कि सरकार जो है जो ये फैसला की है पूरे भारत देश के अंदर निजी जो पूंजीपतियों से ये कोयला निकलवाने का, उनको ये सारी माइंस की जो बड़े बड़े खदान है उनको सौंपने का, ये फैसला गलत है सरकार का। देश हित में नहीं है, मजदूर के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। इस फैसले को सरकार तुरंत वापस करे और जो कोल माइंस कंपनियां हैं उनको मजबूत करे, कर्मचारियों को उसमें स्थायी मजदूरों की भर्ती करे, ठेका मजदूरों को सही वेतन दे और ज्यादा उत्पादन इन्हीं सरकारी कंपनियों से करवाए जितना कोयला का आवश्यकता है सरकार को। तो साथियों पहला मांग ये है सारे ट्रेड यूनियनों का, जितनी भी कोयला की पूरी देश के अंदर खदानें हैं, सारी खदानों का निजीकरण करने का फैसला तुरंत वापस करो। यह बिल्कुल प्रमुख मांग है। सरकार को चेतावनी है कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस करे। नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को यह चेतावनी है कि ये जो फैसला आपने निजीकरण का किया है इस फैसले को तुरंत वापस करें। जो ये अनुबंध श्रमिक हैं, इन अनुबंध श्रमिकों को वो वेतनमान जो इनका एक चर्चा के माध्यम से तय हुआ, वो जो वेतनमान तय हुआ है उसको भारत देश के अंदर, पूरी भारत देश के अंदर सभी ठेका श्रमिकों के लिए उसको उस वेतनमान को लागू करें। उसके अलावा साथ ये भी मांगे कि जो ट्रेड यूनियंस के दौरान जो भी सहमति समझौते हुए, उन सारे सहमति समझौतों को सरकार जो सहमति समझौते हुए उसको लागू करे। बहुत सारे समझौते हो गए, सरकार तो कोल माइंस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। उनका टारगेट निजी पूंजीपतियों की तरफ है, निजी माइंस की तरफ है, और इस पूरी जो कोल माइंस है इस पूरे स्ट्रक्चर को बिठा के बर्बाद करके निजी पूंजीपतियों को ये सौंपना चाहते हैं। तो ये साथियों सारे मुद्दे हैं। मेरा आपसे सभी से अपील है, सरकार नीतिगत रूप से एक गलत साइट पर चली गई है। ये सिर्फ कोयला का सवाल नहीं है। आज कोयला को बेचा है, कल उन्होंने एयरलाइंस को बेचा है, रेलवे को बेचना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, रक्षा क्षेत्र की कंपनियों में 74% FDI कर दी है। सारी चीजों को, बैंक, बीमा, रेलवे, सब चीज को बेचना है इनको। जितनी ऑयल कॉर्पोरेशन है सब बेचना है, सरकारी कंपनी जितनी भी है। तो सरकार की ये गलत दिशा है। जो सरकार स्वदेशी की बात करती है, जो सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, वो सरकार नंगे रूप से पूरे देश की संपत्ति को, जो 70 साल में संपत्ति
बनाई थी देश की जनता के कमाई से, गाड़ी कमाई से, उस पूरी संपत्ति को कौड़ियों के भाव देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेच करके उनके हवाले करना चाहती है, जिसका काम उन्होंने शुरुआत कर दिया। आज की तारीख में पूरी देश की जनता की जिम्मेदारी कि इस पागल हाथी के तरह, जो सरकार पागल हाथी की तरह पगला गई है, पूरी संपत्ति को देश को बेचने के लिए इस पागल हाथी को कंट्रोल करना कर सकती है देश की जनता। आज कोयला में जो हुआ, अगर कोयला में हम लड़ करके इस सरकार को पहले भी पछाड़ा है, बहुत बार रोका है, कर्मचारियों ने अपने आंदोलन से, ताकत से इसको बचाया है कोयला को। आज कोयला क्षेत्र में ही सारे लोग मिलकर के लड़के कोयला कर्मचारियों के साथ देश की आम जनता शामिल हो, आम जनता भी कोयला कर्मचारियों के साथ खड़ी हो और खड़े होकर के इस हड़ताल से, ताकत से, आंदोलन से इस सरकार को पीछे धकेलें और उसके बाद से सरकार को चेतावनी दें कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, किसी भी कंपनी का आप निजीकरण करोगे तो देश की जनता करारा जवाब देगी और आपको पीछे धकेलेगी। यह प्रण देश की जनता को आज लेने की जरूरत है, नहीं तो साथियों ना हमारा देश बचेगा। हमारा देश बहुत जल्दी निजी देशी विदेशी पूंजीपतियों का आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। दूरसंचार बर्बाद कर दिया, बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, ये एग्जाम्पल है। जियो नंबर 1 हो गया, प्रधानमंत्री ने खुद जियो का ऐड किया, नंगे रूप से बीएसएनएल को बर्बाद। हम आप देख रहे हैं आंखों के सामने, वो देश की जनता, उसको समझ में नहीं आया। इतनी बड़ी संपत्ति को बर्बाद करके कौड़ियों के भाव, बहुत सारी चीजें उसकी बिक चुकी हैं और बहुत ही जल्दी ये बीएसएनएल को निजीकरण करके उसको बर्बाद करके कोई पूंजीपति को देके फिर वो पूंजीपति नंबर 1 कंपनी बना देगा उसको। तो लूट मची हुई है, देश की संपत्ति की लूट मची हुई है नंगे रूप में। इस बात को साथी समझना, इस लूट को रोकना है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। यही मेरी अपील है और हम सब मिलकर इस लूट को रोकेंगे, ये संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि देश को बचाने के लिए, देश की संपत्ति को बचाने के लिए ये जो बीजेपी आरएसएस की सरकार, नरेंद्र मोदी और ये सारे कर रहे हैं, ये बिल्कुल राष्ट्रवादी नहीं है, ये समझ लो अच्छी तरीके। ना देशभक्त है ना ये राष्ट्रवादी है, ये सब ढोंग है, एक नाटक है राष्ट्रवादी का। ये पूंजीपतियों के लोग हैं और इनका नंगा जो रूप है ये अभी दिख रहा है, जिस तरीके से देश के सारे संसाधनों को पूंजीपतियों के हवाले कर रहे, उनको बेच रहे। पहले विरोध करते थे, स्वदेशी की बात करते हैं, अभी वो रामदेव बाबा भी स्वदेशी करता है बाजार के लिए। बाकी इनका असल चेहरा ये है कि ये पूंजीपतियों के आदमी है, पूंजीपतियों के भले के लिए काम कर रहे। देशी विदेशी पूंजीपतियों का देश पे कब्जा करवाना, ये इनका असल लक्ष्य है, इस बात को समझना है। तो मैं अपनी बात अब यहीं खत्म करता हूं। इस हड़ताल को मेरी तरफ से बधाई, ये हड़ताल सफल हो और सारे मजदूरों से, श्रमिकों के बधाई के मिल करके, जुट करके ताकतवर तरीके से इस हड़ताल को सफल बनाए, पूरी ताकत से देश की सरकार को चेतावनी दें और इस जो फैसला किया निजीकरण का, कोल माइंस का, इसको सरकार रोल बैक करे, इसका नारा दें ताकतवर तरीके से। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। एक अपील है अंत में, यदि आपने पूरा वीडियो सुना है और खास तौर से जो कोल माइंस के जो हमारे मजदूर हैं, उनके पास हर मजदूर तक ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें ताकि उनको समझ में आए, और दूसरा आम जनता में ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने की कोशिश करें। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं साथी। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले